कट करने के बाद उसको सिल्वर कोटिंग कब उधर से उसका कलाई किधर करेंगे, आउटसाइड करेंगे, बाहर की ओर उसको कलाई कर देंगे, रंग देंगे, तो उससे कौन सा दर्पण बनेगा हमारा, अवतल। ध्यान रखिएगा, ये कौन हो जाएगा हमारा, अवतल। कहाँ, जब बाहर की ओर उसको पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, रंग रहे हैं तब। यदि हम इसको अंदर करना, बाहर कर दें, अंदर की ओर जब उसको कलर करेंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा हमारा, उत्तल। जब खोखला गोला को काटने के बाद उसको अंदर की ओर रंग देंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा हमारा, उत्तल दर्पण बनेगा। यहाँ से इसका डिफिनेशन नहीं बोल सकते, एक तरह से और बोल सकते कि अवतल दर्पण का एक कोना वाला भाग या बाहरी भाग कैसे होता है, धंसा हुआ रहता है, और बीच वाला भाग होता है जो उभरा हुआ, उठा हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण में कैसे होता है, जो कोना भाग है वो उठा हुआ रहता है, बीच वाला भाग धंसा रहता है। तो आप देख लीजिए फिगर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उभरा हुआ है, कौन सा धंसा हुआ। यहाँ पर देखिए बीच में क्या चीज है, उठा हुआ और एक करी धंसा हुआ है। इसमें बीच में धंसा हुआ है, करी उठा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस स्थिति, कहाँ पे उसका स्थिति बनेगा, तथा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, या फिर सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, जो देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण में कैसे बने। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति होता है, दो होता है, एक तो काल्पनिक बनेगा, एक वास्तविक बनेगा, तथा उसी के साथ एक उल्टा बनेगा, एक सीधा बनेगा। तो इस तरह अवतल दर्पण में चारों, इस दोनों कंडीशन बन सकता है। पहला क्या चाहिए हम बोले कि वास्तविक, दूसरा हमारा क्या चाहिए, आभासी, या फिर उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी, या इसी को काल्पनिक। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या चीज हो गया, इन दोनों में से कोई एक वो बनेगा प्रतिबिंब, दूसरा उल्टा बनेगा, या फिर इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये दो कंडीशन। तो अवतल दर्पण में क्या चाहिए, तो ये दोनों में से कोई एक बन सकता है, और ये दोनों में से कोई एक बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या चीज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक ही कंडीशन, काल्पनिक तथा जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा, ठीक है। काल्पनिक प्लस सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें है, इसमें ई दोनों में से कोई एक बन सकता है तथा ई दोनों में से कोई एक बन सकता है, ठीक है। इसे बात करूं तो वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यदि काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक के साथ क्या बनेगा हमारा, दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं कि यदि हम दर्पण प्रतिबिंब के लिए स्थिति कहाँ रख रहे हैं तो कौन सा बनेगा। देखते हैं हम स्थिति, तो पहले सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। बात करें तो मान लीजिए हमारा दर्पण बन गया, इसका बाहरी भाग कैसे रहेगा, कलर रहेगा, बाहर, अंदर नहीं। अब कोई भी चीज जो गोलाकार है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर होगा तो उसका फोकस होता है। तो यहीं पे दर्पण देखते थे, एक होगा हमारा वक्र, जो सेंटर होता है इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। एक हमारा क्या होता है, इसका फोकस होता है जिसको एफ से सूचित करते हैं। एक हमारा कोई भी दर्पण है, जैसे कोई भी गोलाकार चीज है तो उसका ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं ना। तो एक पोल होता है जो बीच में रहता है हमारा, ठीक है। कोई भी दर्पण है तो उसका एक पोल होता है, ध्रुव होता है, एक फोकस होता है, एक हमारा क्या चीज होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब इसमें देखेंगे कोई भी वस्तु को रखेंगे इसके किसी जगह पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत कहने का मतलब हमारा है कि सर कुछ ज्यादा दूरी पर रख रहे हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, अनंत पर रख रहे हैं। तो कोई भी वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें एक चीज और है, देखेंगे कोई भी प्रतिबिंब यदि ये एक्सिस है इसका, दर्पण का जो एक्सिस है, अक्ष है, तो उसके समानांतर कोई भी रेखा रेखा नहीं है, फिर कोई भी प्रकाश इसके समानांतर जब आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेगा,
सिर्फ फोकस से गुजरेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी वस्तु हमारा अनंत से है, तो अनंत पे है तो वहां से उस वस्तु पे लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारा प्रकाश आएगा तो इसके पैरेलल आएगा, यहाँ से एक्सिस के समानांतर आएगा, टकराने के बाद कहां से बोले तो यहाँ से गुजरेगा, कहां से, फोकस से, ठीक है, फोकस से हमारे को देखिए इधर से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जा रहा है। एक नीचे से ले लीजिए, यदि हमारे यहाँ से जा रहा प्रकाश पैरेलल भी है इसके एक्सिस का, ये भी टकराने के बाद कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो देखिए जब दो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर टकराती है वहीं पे हमारा क्या चीज बनता है, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। तो देखिए जब हम अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा, फोकस पे, आपको फिगर में दिख रहा। अगला कंडीशन हम देखते हैं कि जब हम प्रतिबिंब को कहा फोकस इधर इधर अनंत हो जाएगा, यह हमारा क्या चीज वक्रता केंद्र है, सी को लिख दीजिए नहीं तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये हमारा हो गया फोकस, ये है हमारा ध्रुव, ठीक है, इधर हमारा है अनंत, अनंत है इधर लास्ट में, ठीक है। जब हम कहाँ रख रहे हैं, पहले अनंत पर रख रहे हैं तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर। अगला स्थिति देखते हैं जब हम प्रति वस्तु को रखते हैं, जब हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। बात मतलब यहाँ पे हम वस्तु रख लिए हैं इस तरह से, इसको नाम देते हैं ए भी वस्तु है। तो यहाँ पर जब इस पर लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे पड़ेगा दर्पण पर, दर्पण पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके बाद कहाँ से गुजरेगा, तो कोई भी रेखा जब इसके समानांतर रहता है तो कहाँ से गुजरेगा, के फोकस से, ठीक है। एक लाइन हमारा जाएगा यहाँ से प्रकाश वक्रता केंद्र से, ये मिरर पर पड़ेगा, ये जा रहा है जिस डायरेक्शन में ऐसे, तो लौटेगा भी फिर उसी पथ पर लौट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ कट कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम प्रति वस्तु को एक स्टेप आगे किए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पहले बन रहा था, पहले बन रहा था अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बन रहा था, लेकिन एक स्टेप इधर आगे किए तो इधर प्रतिबिंब भी कैसे हुआ, एक स्टेप इधर इधर चला गया। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर ए बी, देखिए इसका जस्ट उल्टा हो गया, ये यहाँ ऊपर था, यहाँ पर ए कैसे हो गया, नीचे हो गया, यहाँ बी नीचे था, यहाँ बी ऊपर हो गया। तो यहाँ से कैसे आपका क्या पता चल रहा है कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, वस्तु का उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा इस साइड। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा जब हमारा लेफ्ट साइड प्रतिबिंब बनेगा मिरर का, ये मिरर माने तो मिरर का लेफ्ट साइड जितना प्रतिबिंब बनेगा सारा का सारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये बात को नोट कर लीजिए। जब मिरर के लेफ्ट साइड हमारा प्रतिबिंब बनता है दर्पण में तो कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा प्रतिबिंब, ये बात को ध्यान करिएगा। तो देख लीजिए यहाँ से दिख रहा है आपको कैसे बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अगला करेंगे कि यदि हम वस्तु को यहाँ से उठाकर कहाँ रख रहे हैं, सी पर रखेंगे, तब देखते हैं इसका कहाँ कैसे बनता है प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे क्या चीज सी है, वक्रता केंद्र, यहाँ हमारा क्या है, फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज बनता है, यदि हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो हमारा कहाँ जाएगा, फोकस है। तो यहाँ से लाइट जब इसको पे पड़ेगा तो उसके बाद टकराने के बाद कहाँ जाएगा, दर्पण पर, दर्पण पे जब लाइट टकराएगा तो फिर कहाँ से जाएगा, गुजरेगा ही वापस फोकस से जाएगा। यदि हम एक और कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो ठो प्रकाश की जरूरत होती है, एक तो हो गया, एक हमारे कहाँ से गुजरेगा, यहाँ फोकस से गुजरेगा, फिर दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से, फिर उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर है, ये यहाँ से ऐसे गुजरे
सॉरी, यहाँ फोकस से जा रहा है, ये बात ध्यान करिएगा, यहाँ गलती हो गया। जब कोई भी लाइन पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल जाने के बाद यहाँ टकराने के बाद किससे लौट रहा है, तो फोकस से लौट रहा है। जब ये कोई भी प्रकाश फोकस से लौटेगा तो टकराने के बाद कैसे जाएगा, तो इसके पैरेलल हो जाएगा ना, इसके पैरेलल लौटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। पैरेलल जा रहा है तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। अब फोकस से जब गुजर ही रहा है तो टकराने के बाद कहां से जाएगा, तो उसके पैरेलल हो जाएगा, किसके, उसके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे इसके पास में, कहा जहां वक्रता केंद्र है वही वस्तु को मान लो ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, बी डैश, यहाँ पे ए डैश। ठीक है, उल्टा, तो जितना प्रतिबिंब बनेगा लेफ्ट साइड दर्पण का, मतलब बाएं तरफ, तो सारा का सारा कैसे होगा, वास्तविक होगा तथा कैसे होगा, उल्टा। तो यहाँ से कैल्शियम कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर रखें किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, दिख रहा, और तथा वस्तु के बराबर ही बनेगा। इस कंडीशन में कैसे था, वस्तु से छोटा बनेगा, याद रखिएगा ध्यान करके। चौथा कंडीशन है, यदि हम वस्तु को यहाँ से उठा करके वक्रता केंद्र से उठा कर कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं उसका। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। अब वस्तु को रख रहे हैं यहाँ, इससे लाइट गुजरेगा, जाएगा दर्पण पे, दर्पण पर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से, ठीक है, एक लाइट हमारा जाएगा वक्रता, ऐसे कट करेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से जाएगा, टकराने के बाद कहां से लौटेगा, ध्यान रखें खाली जब फोकस से जाएगा कोई भी रेखा तो टकराने के बाद पैरेलल होता है। यदि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश पास करेगा तो दर्पण पर टकराने के बाद कौन से, तो फिर उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाता है। ठीक है, यहाँ से ए बी मान लीजिए, इसको ए, ये बी, ये हमारा हो गया, इधर जा रहा है लाइट, उसके बाद टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, जहां कट करेगा वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, क्या चीज बनेगा, बी डैश ए डैश। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, सब जगह लिख दीजिए पोल, पोल ध्रुव। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हम फिर से एक स्टेप आगे किए हैं, इस वस्तु को उठा करके हमारा प्रतिबिंब कहाँ चला गया, यहाँ पे, यहाँ से इसको इधर किए तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ से कहाँ आ गया, इस साइड बढ़ गया। एक स्टेप उधर जाएंगे तो प्रतिबिंब एक स्टेप इधर आता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, यदि इसको यहाँ बीच से उठा कर कहाँ रख देते हैं, पूरा पूरा फोकस पर रख देते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमारा पॉल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु को यहाँ रख रहे हैं तो जाएगा यहाँ से, और दर्पण पे टकराने के बाद फिर कहाँ से लौटेगा, तो फोकस से लौटेगा। ठीक है, एक हम लाइन यहाँ से ले लेते हैं, इससे गुजरेगा कहाँ से, वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से कोई जाती है लाइट, पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं से पास पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये चला जाएगा हमारा अनंत पे। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम वस्तु कहाँ रख दिए, फोकस पर रख दिए, तो फोकस पे रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जो लाइन जा रहा है, लाइन जाकर के मिलेगा बहुत दूर पर, जिसको हम गणना नहीं कर सकते, तो अनंत बोल सकते हैं। जब हम फोकस पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा अनंत पे। यदि हम अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो पहला कंडीशन देखिए कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, तो उसका रिवर्स हो जाता है। जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, जब फोकस पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला कंडीशन हमारा है कैसे, कि यदि वस्तु को फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
अब देखिए अनंत पर जब उसका प्रतिबिंब बन गया तब उसके बाद कहीं और आगे जा सकता है प्रतिबिंब। हम इधर तो स्टेप बढ़ रहे लेकिन उस साइड स्टेप बढ़ेगा। अनंत जब हो ही गया तो नहीं। तो अभी इस कंडीशन में क्या चाहिए हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब दाएं साइड बनेगा। और दाएं साइड के लिए हम क्या चीज बोल दिए हैं कि उस साइड जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या चीज काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तथा क्या चीज सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये सब जितना सारा बन रहा था सारा क्या चीज था, उल्टा प्रतिबिंब। आइए देखते हैं। यदि हमारे फोकस हो, वक्रता केंद्र और वस्तु को रख रहे हैं कहाँ, यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच रखें। तो यहाँ से लाइट जाएगा पैरेलल और टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा, तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, एक लाइट हमारा यहाँ से जाएगा, लाइट सीधा रहता है, ये हमारा आगे जाकर के ऐसे मिल जाएगा। जिससे यहाँ कहाँ पे, जहाँ पे दोनों लाइन मिल जाए इधर चला जाएगा, ये लास्ट कहीं भी मिलेगा नहीं एक दूसरे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये वस्तु हो गया ए, ये होगा बी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, ए डैश बी डैश। देखिए वही उसी मतलब जो एक्सिस है उसी का ऊपर बन रहा है। ऊपर जब बनेगा तो कैसे हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब। जैसा हमारा वस्तु है उसी के जैसा कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा जो हाइपोथेटिकल होता है, मतलब कैसे काल्पनिक होता है। खाली सोच सकते हैं कि ऐसा प्रतिबिंब बनता है, रियल में बनता नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज रियल होगा तब ना उसको रियल मानते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब खाली सोचा जाएगा कि बन रहा है, ठीक है, बनता नहीं है रियल। यहाँ बढ़ाएंगे रेखा को तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज, इसका दो कंडीशन में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बाकी कंडीशन में कैसे बनता है, हमेशा के हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा उल्टा बनता है। एक हो गया ये हमारा, एक और हो जाएगा, थोड़ा सा दिखाते हैं। यदि हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, ध्रुव पर रखेंगे, मतलब यहीं पे पोल पे रखेंगे, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा हमारा, जी, इसका जब ध्रुव पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा। कहाँ, तो ध्रुव पर, लेकिन कैसे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक बनेगा। और क्या चीज, सीधा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा ये सब बात, या फिर नोट करते जाइए वीडियो रोक रोक करके। सारा कंडीशन लिख लीजिए, एक बार सारा बता दिए। अब एक बार शॉर्ट, मतलब शॉर्ट नहीं पूरा बताते हैं, एक साथ बताते हैं कि कहाँ पे रहेगा कौन, तो कहाँ किसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, खाली सुनिए बढ़िया से ध्यान से। सबसे पहला कंडीशन है, हम जो वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। ठीक है, अनंत पर रख रहे हैं, अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ए को खाली याद रखिए, उसके बाद सारा इधर बढ़ाते जाइए, इधर प्रतिबिंब नीचे से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रखिए याद, कैसे हमारा अनंत पे बन रहा है, जब अनंत पे वस्तु रख रहे हैं, अनंत पे वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। यदि वस्तु को अनंत से उठा करके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, तो एक स्टेप आगे नीचे से चल जाएगा, बढ़ जाएगा, कहाँ हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा। ठीक है, यदि हम वस्तु को उठा करके, अब जो कहाँ था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, उसको उठा करके कहाँ रख दिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए, तो उसका प्रतिबिंब फिर कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फिर एक स्टेप आगे चल जाएगा, तो कहाँ पर चल जाएगा, वो भी वक्रता केंद्र पर चल जाएगा। ये कंडीशन पे देखिए, यहाँ वक्रता केंद्र पर चला जाएगा। देखिए एक एक स्टेप यहाँ पर दिख भी जाएगा आपको कि पहले यहाँ था, उसके बाद जब वस्तु इधर था तो ये प्रतिबिंब यहाँ था। जब वस्तु हमारा यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में। जब वस्तु हमारा यहाँ आ गया तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हम कैसे करते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चला गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच चला गया। यदि हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, एक स्टेप वस्तु को फिर से बढ़ा दिए आगे ऊपर आगे की ओर, तो फिर हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, इधर बढ़ जाएगा एक स्टेप। क्या चीज होगा, जब फोकस पर रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे। फिर से वही कंडीशन आ गया कि जब जब अनंत पर रख रहे हैं तो उसका फोकस पे, फोकस पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पे, उल्टा जाएगा। यदि हम यहाँ से चेंज होता है थोड़ा सा खाली कि यदि हम वस्तु को फोकस और वक्र, सॉरी ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे होता है, तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि यहाँ प्रतिबिंब सीधा बनेगा तथा काल्पनिक बनेगा। ठीक है,
और एक कंडीशन है कि जब हम पोल पर ध्रुव पर रख देंगे किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब भी कैसे कहाँ पे बनेगा, हमारा ध्रुव पर बनेगा। ठीक है, बाकी नोट करिए इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना मतलब प्रति इसका दर्पण जो है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के बारे में। टाइम पे चलता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि इसका प्रति जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, था उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो सब चीज सारा चीज फिगर में आपको हम बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसका यूज देख लेते हैं, अवतल दर्पण की यूज कहाँ कहाँ होता है, उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग इसका कहाँ मोस्टली मतलब ज्यादातर यूज होता है इसका, मतलब सैलून वगैरह होता है ना, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, क्योंकि बड़ा करके प्रतिबिंब दिखाएगा। थोड़ा मतलब क्या कहाँ पे रख रहे थे, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे थे, इसका प्रतिबिंब बड़ा होते चला गया था। तो इसका उपयोग करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दूसरा हम इसका यूज करते हैं कि कोई भी डॉक्टर वगैरह यूज करता है नाक कान, मतलब छोटा पतला पतला छिद्र को बड़ा रूप में देखने के लिए। तो कहाँ से लिख सकते हैं, डॉक्टरी में या फिर मेडिकल लाइन में। मेडिकल मेडिकल में क्या चीज, नाक कान देखने में। और यहाँ लिख लीजिए नाक कान में। ठीक है, तो इसका उपयोग और करते हैं सर्च लाइट में, मतलब सर्च कहीं कोई भी चीज खोजा जाता है ना, अंदरूनी मतलब अंधेरकार जगह में, तो लाइट मार करके इस तरह से खोजा जाता है। इसका आप वीडियो देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रहने दीजिए, बाकी हम लोग कैसे उत्तल दर्पण के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब अगले वीडियो में जब भी आएगा तो उसमें पढ़ लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें और हमें वीडियो बनाने में अच्छा फील हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।